हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मैं यहाँ सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न जो कि हमारे रहने वाले हैं कनिष्ठ सहायक का जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2021 में अक्टूबर माह में, उसके ये पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सभी को 5 मार्च को जो हमारा आगामी पेपर है कनिष्ठ सहायक का, उससे पहले आप सभी को इस पेपर को यहाँ पेपर को देख के जाना है। मैंने यहाँ पर कनिष्ठ सहायक का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो भी सॉल्व करवा रखा है, और अभी मैं यहाँ पर जो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पे इसका पूरा पेपर एनालिसिस आपके बीच में करूँगा। ठीक हो गया। तो आप सभी को जो हमारा आगामी पेपर है कनिष्ठ सहायक का, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी पढ़ना है और अभी रिवीजन में ध्यान देना है। अब ज़्यादा दिन इसमें नहीं रह गए हैं, तो आपको अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपरों को यहाँ पर रिवीजन करना है, और जितने भी यूके पीएससी के जितने भी हमारे पेपर हो रखे हैं उनको भी देख के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का यहाँ पर पेपर जो कनिष्ठ सहायक का 31 अक्टूबर 2021 में हुआ था, उसके 20 यहाँ पर सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो अधिशासी लिखा गया है वो कौन सा शब्द, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो अधिशासी वाला है वो शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो जो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है अधिशासी, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया है अधिशासी के रूप में। ठीक है, अगला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो समस्त कारणों के रहते हुए अगर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो यहाँ पहले ही पता लग रहा है कि उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हमारा होता है विभावना अलंकार। विभावना मतलब कि कार्य की उत्पत्ति का न होना। ठीक है, तो कौन सा, तो इसमें कौन सा होगा विभावना अलंकार। सबसे ज़्यादा इसका जो उदाहरण पूछा जाता है बिनु पग चले न बिनु बिनु सुने काना वाला जो इसका उदाहरण है ना दोस्तों अलंकार में, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसका आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो है विपात्र के लेखक हैं। तो जो विपात्र लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो विपात्र के लेखक कौन है, रघुपति सहाय। ठीक है, कौन है, रघुपति सहाय जो है हमारे विपात्र, सॉरी सॉरी जो जो सॉरी यहाँ पे मैं गलत बता चुका हूँ। जो विपात्र लिखी गई है ये लिखी गई है किसके द्वारा, गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, रचना जो है गजानंद माधव मुक्ति बोध की है। अगला हमारे पास चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरसरी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है हमारे कौन, सुरसरी। हमारी सीधी बात बोलूं तो नदी शब्द का जो पर्यायवाची है, और नदी का यहाँ पर कौन सा होगा, जाह्नवी जो हमारा दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, सुरसरी किसका पर्यायवाची शब्द है, जाह्नवी का है। ठीक है, और अगर बात कही जाए तो अगला जो हमारे पास यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है। तो सन्मति का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, सत सन धन सत धन मति, हमारे का सन्मति का संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि होगी तो कौन सा होगा, सत धन मति, हमारे का सन्मति का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है दोस्तों। अगला हमारे पास छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अब उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। तो कौन सा शब्द इसमें से अब उपसर्ग लगा के नहीं बना है, देख सकते हैं आप, अवगुण, यहाँ पर अव प्लस गुण से मिलकर बना हुआ है, अब उपसर्ग लगा हुआ है, अवधेश, ठीक है, अवनति और अवकाश। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो हमारा अब उपसर्ग लगा के नहीं बना है। तो कौन सा उपसर्ग नहीं बना है, जो हमारे यहाँ पर लिखा गया है दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिया गया है अवधेश, इसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अवधन देश करेंगे तो कोई भी यहाँ पर योजित नहीं बन रहा है, सही नहीं बन रहा है। तो जैसे अवधन नति हो सकता है, अवधन काश हो सकता है, अवधन गुण हो सकता है, लेकिन अवधन देश नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से, निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो सौभाग्य शब्द जो है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत शब्द है, इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं।
तो सौभाग्य हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सौभाग्य हमारा क्या है, सौभाग्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है। ठीक हो गया। 8वां क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पे अभी, वह है निम्नलिखित में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो किसमें संबोधन और स्वनिर्देश का उपयोग नहीं किया जाता है, वो कौन सा पत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, ज्ञापन। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञापन में कोई भी संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है। ठीक हो गया। अगला हमारे तो 9वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि गरम शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो गरम शब्द जो हमारा आया है तो फारसी भाषा से हिंदी भाषा में इसको लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल सही। गरम शब्द किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, आप सभी को पता होगा कि चौ, छ, ज और झ जो हमारे वर्ण होते हैं, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहने वाला है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, चौ, छ, ज और झ। ठीक हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन 10वें का डी है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत देता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन के नंबर के साथ। ठीक है, तो उसे मैं सही करके आपको उसका आंसर पिन कर दूँगा। ठीक हो गया। तो अगला हमारा जो 11 तो अगला हमारे पास 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक वाक्य लूँ पहले, तो उसको आपसे समझाना बहुत आसान होगा। कोई आया है। ठीक है, कोई दरवाजे पे आया है। ठीक है, कोई आया है में कौन सर्वनाम होगा। तो हमें पता है कि कोई तो आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। कोई शब्द में सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा मिश्र वाक्य। तो 12वें का आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो वह पहुंच गया। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 13 है, वह घर पहुंच और गया। ठीक है, इस वाक्य में जो पहुंच गया है वह हमारा किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है हमारा संयुक्त क्रिया का वाक्य है, क्योंकि एक क्रिया के साथ दूसरी सहायक क्रिया भी आ रही है। तो ये हमारे क्या होगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का आंसर रहने वाला सी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। तो पानी पीकर घर पूछना का अर्थ मतलब क्या होता है, क्या काम निकलने के बाद सोचना। ठीक हो गया, ठीक सही है ना। तो 14वां का जो आंसर रहने वाला डी रहने वाला कि पानी पीकर घर पूछने के लिए अपना काम निकल जाना, उसके बाद पूछना किसी के लिए। ठीक है, काम निकलने के बाद सोचना। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो देख लीजिए आपको, तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, अच्छे गुण, अच्छा गुण और अच्छा दोष, मतलब कि गुण और दोष जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। देखो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको कि आप ना जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके आगे आप अच्छा या अच्छी हमारा लगा सकते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा ज्योत्सना, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा ज्योत्सना या अच्छी ज्योत्सना। तो हमको पता है कि ज्योत्सना क्या है, अच्छी ज्योत्सना, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मुदिता, तो अच्छी मुदिता या अच्छा मुदिता, तो अच्छी मुदिता अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर यहाँ मुदिता भी हो जाएगा। संहिता, अच्छी संहिता। ठीक है, गुण दोष, अच्छी गुण दोष या अच्छा गुण दोष, तो आप सभी को पता है कि अच्छा गुण दोष होता है कि अच्छी गुण दोष। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। 16वां क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दिया गया था हमारा, तो किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वो दिया गया था हमारा किसके लिए, आलोक पर्वा के लिए। ठीक हो गया। तो 16वें का आंसर डी रहने वाला है। ठीक है। अगला हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्द का सही जोड़ा है। तो निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों का जो बिल्कुल सही जोड़ा रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वो रहने वाला कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या होगा, निस्सीम का जो विलोम होता है वो होता है सीमित, और जबकि उत्पत्ति का होता है क्या, नाश। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला 17वें का आंसर। 18वां क्वेश्चन है,
अभिजात शब्द का अर्थ है। तो अभिजात शब्द का जो अर्थ है हमारा, इनमें से क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है पूज्य, ये अभिजात शब्द का अर्थ होता है। तो अभिजात का मतलब क्या होता है, पूज्य होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल 18वें का आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। 19वां क्वेश्चन है यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं। तो 19वां क्वेश्चन दिया गया है यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्दार्थक हो, या जिन संज्ञाओं में न्यूनतम एक शब्द सार्थक हो, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न सार्थक निरर्थक हो, जिन संज्ञाओं में एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द हो। तो इसमें क्या होगा, जो यौगिक संज्ञा होती है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है कि जो जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न सार्थक शब्द हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहा जाता है, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। तो प्रश्न का जो सही वर्ण विच्छेद है वो क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रश्न कैसे लिखा जाता है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा। तो वो प आधा प र धन अ धन स धन न धन अ। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन सी दिया गया है प्रश्न के लिए, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद, सही वर्ण विच्छेद होने वाला है। ठीक है।